हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक राइट्स ऑफ अ पार्टनर है। राइट्स ऑफ पार्टनर यानी पार्टनर्स के कुछ अधिकार, फर्म के प्रति कुछ उसके अधिकार होते हैं, कुछ चीज़ों को वो राइट्स एक्वायर करता है। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। थ्योरी में, वाइवा में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। राइट्स के कुछ टर्म्स जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ यूज होते हैं, उसको ध्यान में रख के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए इन राइट्स का सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत जल्दी से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं, या पार्टनर्स के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, आप ऐसे कह लें। तो उनके कुछ मैंने राइट्स यहाँ पे बोर्ड पे सिस्टमैटिक लिख रखे हैं। मैं इसको पढ़ूंगा, आपको समझाएंगे और फिर से थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे और इसका यूज़ बताएंगे कि इसका अकाउंटिंग में किस तरह यूज़ होगा, पार्टनरशिप के जब सवाल सॉल्व करें तो वहाँ कैसे यूज़ होगा। और दूसरी बात है आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, वाइवा वगैरह में पूछने की उम्मीद रहती है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, सबका ये अधिकार है कि वो दूसरे पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करेंगे। प्रॉफिट और लॉस को दोनों को शेयर करेंगे इन एन एग्रीड रेशियो। अगर एग्रीड रेशियो है तब तो ठीक है, अगर रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल करेंगे। यही वजह है किसी भी सवाल में अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो हम लोग इक्वली बांट लेते हैं। बात मेरी क्लियर हो गई कि उसको प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार है, प्रॉफिट आपस में बांटने का अधिकार है। किसके साथ? दूसरे पार्टनर्स के साथ, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर का होना जरूरी है, तो दूसरे पार्टनर के साथ वो शेयर करेगा। सारा का सारा प्रॉफिट नहीं ले सकता, उसके दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। एग्रीड रेशियो, अगर रेशियो एग्री हो चुका है या रेशियो की बात हो चुकी है या रेशियो को पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा गया तब तो ठीक है, अदरवाइज इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रॉफिट को शेयर करने का उसके पास राइट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथ कंडक्ट करने के लिए, स्मूथली रन कराने के लिए वो बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे कोई मना नहीं कर सकता अगर वो करना चाहे तो, और नहीं करना चाहे तो वो ना करे, वो एक अलग इशू होगा। लेकिन वो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो बिजनेस की डीलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये भी उसका एक बेहतरीन अधिकार है कि वो बिजनेस को सबके साथ मिल के कर सकता है, एज ए ओनर डील कर सकते हैं। इसलिए ये भी अच्छा एक राइट होता है। दो पॉइंट ये आपको बड़ी आसानी से याद भी रहेंगे कि भाई बिजनेस जो होगा उसमें सारे पार्टनर मिलजुल के काम करते हैं, तो ये एक मामला हो जाता है। तीसरा पॉइंट, ये एक स्पेशल राइट है कि उसको इस बात का अधिकार है कि वो जो बिजनेस में जो अकाउंटिंग की बुक्स होती है उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको जांच कर सकता है, उसको अपनी निगरानी में रख सकता है और उसकी एक कॉपी लेके अपने पास रख भी सकता है। और ये उसको इस बात का ओनरशिप होने की बिना पर, उसके पास ओनरशिप राइट है, इसलिए वो को ओनर है बिजनेस का, इसलिए उसका ये अधिकार बनता है कि वो जो एक्टिविटी हुई है, अकाउंटिंग जो पैसे की डीलिंग हुई है, उसकी जो अकाउंटिंग हो रही है उसका इंस्पेक्शन करे और उसको अपने अधिकार में ले ले या अपने पास की कॉपी रख ले। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सा ये पॉइंट होता है कि एक पार्टनर चाहे तो डिसअलाउ कर दे नए पार्टनर को एडमिशन होने से, यानी नए पार्टनर की एंट्री बैरियर कर सकता है, एंट्री पे बैन लगा सकता है। अगर एक अकेला पार्टनर, मतलब 10 पार्टनर हो, 9 राजी हो किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, अगर वो अकेला मना कर दे तो फिर नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्पेशल राइट दिया गया है। ये राइट जो है वो उसकी ओनरशिप को डिस्टर्ब करता है, ये राइट उसके प्रॉफिट शेयरिंग को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको स्पेशल राइट है कि अगर वो मना कर देगा तो नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन पे डिसअलाउ कर सकता है। पांचवा पॉइंट, टू बी कंसल्टेड इन द मैटर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के जो मैटर होते हैं उसमें कंसल्ट किया जा सकता है। अगर वो एक्टिव पार्टनर है तब भी करे, अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तब भी किया सकता है। उसका राइट है कि उसके साथ कंसल्ट किया जाए और वो उसमें अपना कुछ राय दे या कुछ अपने वोट करे, वो जैसा भी कंसल्ट किया सकता है। बिना कंसल्ट के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, उससे कंसल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये नॉर्मल सा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट की बात कीजिए। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। एडमिट हो सकता है, वैसे वो रिटायर्ड भी हो सकता है, वो फर्म छोड़ के जा सकता है, उसको बस एक छोटी सी नोटिस देनी पड़ेगी बाकी मेंबर्स को या बाकी पार्टनर्स को, और वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर के बिना भी रिटायर्ड हो रहा है, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो या और कोई वजह हो, लेकिन वो रिटायरमेंट अगर चाहता है, वो बिजनेस से अलग होना चाहता है, पार्टनरशिप से बाहर जाना चाहता है, तो उसको जाने का अधिकार है, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। पॉइंट 7, ज्वाइंट ओनरशिप राइट इन प्रॉपर्टी।
ज्वाइंट ओनरशिप राइट इन प्रॉपर्टी का जो मतलब है वो ये कि जो पार्टनरशिप फर्म ने एसेट्स एक्वायर्ड की हैं उसमें इस पार्टनर का एक ओनरशिप अधिकार है। जितने परसेंट का वो पार्टनर है उतना परसेंट वो उस पर अधिकार रखता है। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाएगी, अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उसमें पार्टनर का जितना भी शेयर है वो उसको उसमें शेयर देना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी बनती है पार्टनरशिप बिजनेस में वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, वो सारे पार्टनर्स की होती है। इसलिए जो जितने परसेंट का पार्टनर है प्रॉपर्टी में उसका उतना शेयर भी है, इसलिए हम लोग इसे ज्वाइंट ओनरशिप राइट कहते हैं। पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे सवालों में ये पॉइंट आपको मिलेगा। क्या पॉइंट है? राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। सम टाइम ऐसा देखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल के अलावा फर्म को लोन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनको फर्म से इंटरेस्ट पाने का या इंटरेस्ट मिलने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर ये रेट डिसाइड हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप उस पर देंगे। अगर डिसाइड नहीं हुआ है तब ये एट द रेट 6% ही दिया जाएगा पर एनम। ये आप याद कर ले, ये बहुत बार आपको पॉइंट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है इन एडिशन टू कैपिटल तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो 6% तो मिनिमम मिलेगा। या तो जो एग्रीमेंट में जो तय हो जाए 8, 10, 12% वो मिलेगा, वरना 6% मिनिमम जरूर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी पॉइंट आपसे साथ डिस्कस कर रहे हैं, टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। इसका दूसरा मीनिंग रिइंबर्समेंट होता है इफ ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्च किया है, किसी को कमीशन दे दिया, किसी को ब्रोकरेज दे दिया या फर्म के बिहाफ पे कोई खरीदारी कर ली, तो उसको वापस पैसे मिलने का अधिकार है। वो जितना उसने खर्च किया फर्म के लिए वो फर्म से वो वापस पैसा ले सकता है। ये वापस पैसे लेने को रिइंबर्समेंट कहते हैं। और इंडेमनिफाइड का अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो कंपनसेशन होता है। तो कंपनसेट करते जितने पैसे खर्च किए वो वापस ले लें। तो अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई खर्च करता है तो उसको वो पैसे फर्म वापस कर देगी या वापस मिलने का उसके पास अधिकार होता है। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है। कई बार होता है कि हाँ आप ऐसी जगह पर है जहां पे फर्म से पैसे नहीं ले गए, आपने अपने पास से खर्च कर दिए, अपने ओन सोर्सेस से अगर आपने पैसे खर्च कर दिए हैं तो वो वापस आके आप फर्म से आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा, इसका आपके पास अधिकार होता है। तो कुल मिला के ये इतने सारे पॉइंट है, 9 पॉइंट है। आपको 3-4 पॉइंट बिल्कुल इत्मीनान से याद करके रखने हैं, अच्छे से मेमोराइज कर लिए। 3-4 बड़े आसान से पॉइंट है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट को शेयर करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, बिजनेस में जो डीलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको इंस्पेक्ट करने का अधिकार है। किसी नए पार्टनर की एंट्री पर डिसअलाउ करने का अधिकार है। नए पार्टनर के एडमिशन को बैन करने का अधिकार है। पॉइंट, बिजनेस के जो मैटर होते हैं उसमें कंसल्ट करने का अधिकार है या उसके साथ कंसल्ट किया जाएगा, इस बात का वो अधिकार रखता है। वो फर्म से रिटायरमेंट भी ले सकता है, इसमें भी उसके पास राइट्स होता है। जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं उसमें वो को ओनर होता है या ज्वाइंट ओनर होता है, यानी कि हर प्रॉपर्टी में उसका अपना एक शेयर होता है, तो वो शेयर उसको मिलने का अधिकार है। 8वां पॉइंट, अगर वो कैपिटल के अलावा फर्म को लोन देगा तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलने का अधिकार है। इंटरेस्ट का रेट एग्री है तो ठीक है, वरना 6% पर एनम आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको राइट्स है, उनको 6% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लास्ट आखिरी पॉइंट हमारे पास कि अगर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने कोई खर्चा कर दिया तो वो उसे वो पैसे फर्म से वापस लेने का उसके पास अधिकार होता है। तो आप ये सारे पॉइंट याद कर लें। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ज़रूर याद करने चाहिए, यही आपके काम की चीज़ है। और जब ज़रूरत पड़े आप इस वीडियो को देखें और थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। जहाँ 2-3 बार आप देखेंगे, 2-3 बार अगर आप देख के रखेंगे तो आपको 3-4 पॉइंट तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अच्छा 2-3 पॉइंट तो हर सवाल में मिलेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, ईजिली याद हो जाएगा। इतने राइट्स पढ़ने के बाद एक मेरा भी अधिकार है कि आपसे ये बात कह सकें कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इससे बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।